नमस्कार दोस्तों, डियर किसान यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गंवार और बाजरे की बिजाई करते समय हमें कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालनी चाहिए और बिजाई के बाद में कौन सी खाद की इसमें आवश्यकता रहती है। तो आज के इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर कंप्लीट जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो यही रहता है कि गंवार या फिर बाजरे की बिजाई करते समय क्या हमें खाद डालना चाहिए या फिर नहीं डालनी चाहिए। यदि खाद डालें तो कौन सी डालें, कितनी मात्रा में डालें, या फिर ना डालें तो इसके पीछे क्या कारण है, हमें खाद कब नहीं डालनी चाहिए। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहले बात आती है कि पौधे को कौन सी खाद की कितनी मात्रा में आवश्यकता पड़ती है या फिर कौन सी खाद उसको चाहिए ही चाहिए अपना विकास करने के लिए। जो NPK होती है यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं और किसी भी पौधे को, किसी भी फसल को अपना विकास करने के लिए ये तीन प्राथमिक पोषक तत्व तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हम यूरिया डालते हैं, फास्फोरस की पूर्ति के लिए DAP यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट या फिर SSP यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट। इसके अलावा पोटास की पूर्ति के लिए हम MOP यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश डालते हैं। इन तीन मुख्य पोषक तत्वों की सभी फसल या फिर सभी पौधों को आवश्यकता होती है अपना संपूर्ण विकास करने के लिए। इसके अलावा जो भारी फसलें होती हैं जैसे कि कपास, गेहूं, धान और मक्का, इन फसलों को बहुत ज्यादा मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इनमें हमें ज्यादा मात्रा में खाद देनी पड़ती है, बार बार देनी पड़ती है और सभी प्रकार की खाद इनमें देनी पड़ती है। इसके अलावा जो गंवार, बाजरा इस प्रकार की फसलें होती हैं, थोड़ी हल्की फसलें होती हैं, तो इनमें हमें खाद देने की आवश्यकता ज्यादा नहीं पड़ती। थोड़ी बहुत खाद हम इसमें दे सकते हैं यदि आपकी जमीन थोड़ी हल्की है। तो इसमें गंवार और बाजरा में यदि बिजाई के समय पर खाद देने की हम बात करें तो गंवार में खाद की पूरी मात्रा आपको बिजाई के समय पर देनी चाहिए। इसके अलावा बाजरे में फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा, जबकि नाइट्रोजन यानी कि यूरिया की आपको एक दो बार बाद में बारिश होने पर या फिर पानी के साथ में आप इसमें यूरिया डाल सकते हैं, यानी कि नाइट्रोजन आप इसमें बाद में भी दे सकते हैं। गंवार की जड़ों में राइजोबियम नाम का एक जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन बनाने का काम करता है, इसलिए गंवार को ज्यादा नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जरूरत के अनुसार वह जड़ों से नाइट्रोजन बना लेता है। लेकिन जब तक जड़ों का विकास नहीं होता यानी कि बिजाई के समय आपको इसमें यूरिया डालनी चाहिए गंवार की फसल में बिजाई करते समय पर। बाद में उसको ऊपर से नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसकी जड़ों का पूरी तरह से विकास हो चुका होता है और ये अपनी जड़ों के द्वारा नाइट्रोजन बना लेता है। बिजाई के समय यदि गंवार या फिर बाजरा में हम खाद की मात्रा की बात करें, कौन सी खाद डालें, कितनी मात्रा में डालें, इसकी बात करें तो DAP जिसके अंदर फास्फोरस होता है, इसमें आप 25 किलोग्राम यानी कि आधा कट्टा प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। DAP के अलावा आप SSP का यूज भी कर सकते हैं DAP की जगह पर। इसकी आपको 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा डालनी होती है। इसमें फास्फोरस, कैल्शियम के साथ में सल्फर भी होता है, तो ये इसका प्लस पॉइंट होता है। इसके अलावा पोटास की बात करें तो 20 किलोग्राम जो पोटास है वो प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं बाजरा और गंवार की फसल में। इसके बाद में बात आती है यूरिया की, जिसको हम नाइट्रोजन के रूप में देते हैं। तो यदि आप DAP का उपयोग करते हैं तो 20 किलोग्राम यूरिया काफ़ी रहती है प्रति एकड़ के हिसाब से, और यदि आप SSP का उपयोग करते हैं तो 30 किलोग्राम यूरिया आपको डालनी चाहिए, क्योंकि SSP के अंदर नाइट्रोजन नहीं होती, इसलिए आपको थोड़ी ज़्यादा यूरिया इसमें डालनी चाहिए। दोस्तों, गंवार में बिजाई के बाद कोई खाद डालने की आवश्यकता नहीं है, जबकि बाजरे में बारिश होने पर या फिर पानी लगाते समय आप एक दो बार इसमें ज़रूरत के हिसाब से यूरिया डाल सकते हैं।
बाजरे की फसल में कई बार नाइट्रोजन की कमी से हमें पीलापन देखने को मिलता है, तो इसलिए इसमें बारिश होने पर या फिर सिंचाई करके हमें नाइट्रोजन दे देनी चाहिए, यानी कि यूरिया इसमें डाल देनी चाहिए, जिससे इसके अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है और एक हरापन आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार से गंवार और बाजरे की फसल में बिजाई के समय पर आपको कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालनी चाहिए और बाद में डालनी चाहिए या फिर नहीं डालनी चाहिए, तो इसके ऊपर आज के इस वीडियो में हमने बात की। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फायदा अवश्य मिलेगा। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो डियर किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो यहाँ पर लेकर आते रहते हैं।